अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा तीन ईंटों की। तीन ईंटें होती हैं, आपस में दोस्ती हो जाती है, सहेलियाँ बन जाती हैं, एक साथ ही एक ही भट्टी से बन के निकलती हैं। काफ़ी अरसे तक वेयर हाउस में पड़ी हुई होती हैं, फिर उनको ट्रक से कोई शिप करता है किसी कंस्ट्रक्शन की जगह के ऊपर, और वहाँ कोई यूनिवर्सिटी बन रही होती है और वो आपस में बात कर रही होती हैं कि चलो आज हम शायद चुन दिए जाएँ और फिर इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनेंगे। खैर, मज़दूर आए, वो चुन दी गई, दीवार में लकीली एक साथ ही लग गई। जब मज़दूर घर चले गए, रात का वक्त हुआ, तो उन्होंने आपस में बातचीत शुरू की। तो पहली ईंट ने कहा कि मुझे जिस बंदे ने मज़दूर ने लगाया को बड़ा मुश्किल बंदा था। वो बहुत कंप्लेन करता था और बहुत ज़्यादा नाशुक्रा भी था और उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों पे एतराज़ था। तो बाकी ने पूछा, बहन क्या हुआ? उसने क्या बोला? तो कहने लगी कि वो मुझे लगा तो रहा था, लेकिन वो कह रहा था क्या मुसीबत है, किस मुसीबत में आके फंस गया हूँ। ये कोई तरीका है कि पूरा दिन काम करूँ, 1500 रुपये दिहाड़ी मिले? क्या धूप है, पानी भी नहीं है, खाना भी नहीं खाया है, और किस मुसीबत में फंस गया हूँ। तो इसी तरह कर रहा था। तो मुझे तो डर ही लग रहा था कि इस गुस्से के अंदर कहीं मुझे तोड़ ही ना दे और मैं दीवार में लगने से महरूम ही ना हो जाऊँ। अल्लाह उस पर रहम करे, लेकिन ज़िंदगी उसकी बड़ी मुश्किल गुजरेगी। दूसरी ईंट बोलती है कि मेरे साथ तो बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। मेरे साथ जो बंदा काम कर रहा था वो काफ़ी बूढ़ा था, तो कोई ज़्यादा ज़िंदगी की रमक उसमें थी नहीं, लेकिन वो फिर भी कह रहा था कि चलो अच्छा हुआ, एक यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ, कल कला अगर मर गया तो ये ईंटें जो यूनिवर्सिटी में लगेंगी मेरे लिए सदका जारिया बनेंगी, और कुछ हो ना हो दुनिया के अंदर, आखिरत के अंदर शायद कुछ ना कुछ अजर मिल जाए, कोई बच्चे पढ़ेंगे तो शायद मेरे लिए भी कोई अच्छी बात हो जाए। तीसरी ईंट बोलती है बहन मेरे साथ ज़बरदस्त वाक़या हुआ। मेरे साथ जो बंदा था बिल्कुल यंग था, जवान बच्चा था, 18-19 साल का, गरीब सा। वो कहने लगा कि ठीक है, आज तो मैं मज़दूरी कर रहा हूँ, लेकिन इससे मुझे इतना पैसा मिलेगा जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूँ, और इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसा आएगा कि इन पैसों से मैं पढ़ लिख के इसी यूनिवर्सिटी के अंदर आके पढ़ाऊँगा, और ये यूनिवर्सिटी वाले मुझे स्पीकर के तौर पे बुलाएंगे, और ये यूनिवर्सिटी वाले मुझे बोलेंगे आए हमारे पास किताब करें, या हमारे पास पढ़ाएं, या हमारे पास लेक्चर दीजिए, या बच्चों को जज करें। और फिर मैं उनको बताऊँगा कि जो दीवार सामने लगी हुई है ना गार्डन की, इसमें जो ईंट लगी हुई है ये मेरे हाथ से लगी हुई है, और मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, खुदा ना खासा किसी उल्टी सीधी जगह की भी मैं इमारत नहीं बना रहा, यूनिवर्सिटी की बना रहा हूँ, तालीम गाह की बना रहा हूँ। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि तीन लोगों के ऊपर बिल्कुल एक जैसे हालात थे, तीनों को एक जितनी मजदूरी मिली, तीनों को एक जैसी मेहनत करनी पड़ी। उसके बावजूद सिर्फ़ और सिर्फ उनके माइंड सेट की वजह से, उनकी सोच की वजह से आप देखें कि उनके आगे बढ़ने के चांसेस कितने ज़्यादा कम या ज़्यादा हो गए। उनकी सोच का उनकी शख्सियत के ऊपर, पर्सनैलिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। हम लोग मोटिवेशन स्पीकर्स की वीडियोस देखे जा रहे हैं और देखते रहते हैं, 4-4 5-5 साल गुजर जाते हैं और ज़िंदगी आगे चलती नहीं है। इतना ज़्यादा देखना भी कभी कभी आपको डिप्रेशन में डाल देता है। आप बोलते हैं कि जी ये तो बड़े काम कर रहे हैं, मुझे वो काम करना है, अपनी ज़िंदगी में कुछ नज़र नहीं आता और बंदा मायूस और डिप्रेस हो जाता है। इससे बहुत अच्छा है कि आप पॉजिटिव सोचें, छोटे छोटे काम करें लेकिन आगे चलते रहें। मैं आपको अपने दोस्त की मिसाल देता हूँ, अब्दुल्ला की। उसने अमेरिका में पढ़ रहा था तो गाड़ी ली पुरानी, 10-20 साल पुरानी, 1986 की कोई फोर्ड ली थी, स्टेशन वेगन, 400 रुपये की उस वक्त आई थी। उसके दोस्त ने भी गाड़ी ली, तो उसका दोस्त रोने लगा, कह रहा है क्या मुसीबत है, कोई गाड़ी है 400-500 रुपये वाली, और दुनिया पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ चला रही है इतनी महंगी महंगी, और मेरे पास मनोज ये गाड़ी है, मेरे पास कोई पैसे ही नहीं है, मैं इतना गरीब बना दिया गया हूँ, मैं किसी काबिल नहीं हुई है वो। अच्छा, अब्दुल्ला बड़ा खुश था, अब्दुल्ला बड़ा फ़ख्र महसूस करता गाड़ी के ऊपर। तो उसने बोला भाई तूने भी तो 400 की गाड़ी ली है, कौन सा तीन मारा जो इतना खुश हो रहा है? तो कह रहा है मैं खुश इस बात के ऊपर हो रहा हूँ कि जब ये गाड़ी बनी होगी मिशिगन के अंदर, अमेरिकन कंपनी फोर्ड से 1986 के अंदर, तो उस वक्त तो मैं बहुत छोटा था, उस वक्त तो मैं 4वीं-5वीं क्लास के अंदर पढ़ रहा था, मेरे पास तो स्कूल की फ़ीस के भी शायद पैसे नहीं होंगे, पॉकेट मनी भी शायद मुझे 1 आध रुपया ही मिलती हो उस वक्त। तो उस वक्त कोई अगर मुझे आके बताता कि इस वक्त मिशिगन के अंदर ये तैयार गाड़ी खड़ी हुई है, बिल्कुल ब्रांड न्यू, और ये तेरे लिए बनी है और तुझे आके चलानी है, अल्लाह ने तेरे लिए बनाई है, बीच में तो एक आध कोई ओनर आया, उसके पास तो अमानत रखी हुई थी, असल में तुझे मिलनी थी। तो कहने लगा मैं तो मर जाता, यकीन नहीं करता कि अल्लाह इतनी ज़बरदस्त प्रिपरेशन इतने पहले से मेरे लिए कर रहा है। इतने पहले से मेरे लिए घर बना दिया, यूनिवर्सिटी 100 साल पहले मेरे लिए बना दी कि मैं आके इसमें पढ़ूंगा, ये घर बना दिया जिसमें रह रहा हूँ 20 साल पहले कि मैं यहाँ पे आके रहूँगा, ये गाड़ी 10 साल पहले बना दी कि इसको आगे मुझे चलानी है। तो मेरे पे कुदरत का सिर्फ करम ही करम है, इसमें शिकायत किस बात की, परेशान किस बात की, इस पर खुश ना हो तो किसके ऊपर हूँ। अब देखिए बिल्कुल एक जैसी सिचुएशन थी और दोनों का नतीजा अलग अलग था, और उससे बड़ा फ़ायदा पड़ता है। अब्दुल्ला ने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ की, और जो बेचारा दोस्त उसका था वो इतना ज़्यादा जा नहीं सका, क्योंकि वो हमेशा, वो आज भी मिलता है तो कंप्लेन ही कर रहा होता है घर के ऊपर, बीवी के ऊपर, बच्चों के ऊपर। ये कंप्लेन का इस रमज़ान में अहद करें कि कंप्लेन का, शिकायत का जो मसला है अपनी ज़ात से बिल्कुल ख़त्म कर दें।
हालात अच्छे हों बुरे हों, बस कंप्लेन ना करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अब किसी भी हालत के अंदर है ना, यकीन जानिए बहुत सौ से अच्छे हैं। आपके सर पे बाल अगर हैं तो एक दुनिया की मखलूक है जिसके सर पे बाल नहीं है, और सुबह शाम वो क्रीमें लगाते रहते हैं कि किसी तरह बाल आ जाए। आपके पास कुछ नहीं है लेकिन जिस्म सलामत है ना, तो दुनिया में एक आबादी पड़ी हुई है जिसका जिस्म सलामत नहीं है। किसी की आंखें नहीं है, किसी की टांगें नहीं है, किसी के हाथ नहीं है। आप कमा रहे हैं तो बेरोज़गारों की एक लंबी फ़ौज हमारे मुल्क में भरी पड़ी हुई है। तो कोशिश करें कि ईंटों की इस कहानी से सबक सीखें। कोशिश करें कि शिकवे को अपनी ज़िंदगी से निकालें और शुक्र को अपने पास लेकर आएँ। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।